जय श्री सीताराम। बुध महाराज के साथ ये होते रहता है कि कभी वो अपना राशि परिवर्तन करते हैं, कभी वो एक राशि आगे जाते हैं, कभी उसी राशि में वक्री हो जाते हैं, कभी उसी राशि में फिर मार्गी हो जाते हैं, कभी वक्री रहते रहते पीछे अपनी बैक राशि एक राशि पीछे चले जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ इस बार भी हो रहा है। 13 दिसंबर 2023 को बुध महाराज धनु राशि में वक्री हुए थे। धनु राशि में थे और फिर वक्री हो गए थे 13 दिसंबर को। अब क्या हो रहा है, 28 दिसंबर 2023 को ये धनु राशि से वक्री रहते रहते अब वृश्चिक राशि में जा रहे हैं। हाँ जी, 28 तारीख को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब चूंकि वक्री है धनु राशि में, तो वृश्चिक राशि में भी वक्री ही रहेंगे। उसके बाद क्या होगा, 2 जनवरी 2024 को ये वृश्चिक राशि में ही मार्गी हो जाएंगे। भाई एक राशि पीछे गए थे, वक्री हुए, अब उसी राशि में, जिस राशि में गए थे उसी राशि में अब वक्री से मार्गी हो गए 2 जनवरी को। और 7 जनवरी 2024 को फिर चूंकि मार्गी हुए थे वृश्चिक राशि में, तो अब एक राशि आगे वापस आ जाएंगे धनु राशि, मतलब जहां थे वहां पर वापस आ जाएंगे, उसी अवस्था में आ जाएंगे। तो आज हम बात क्या कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं 28 दिसंबर से लेकर के 7 जनवरी तक का ये जो समय है, जिसमें बुध महाराज वृश्चिक राशि में जाएंगे, वृश्चिक राशि में वक्री रहेंगे, वृश्चिक राशि में ही मार्गी रहेंगे और फिर धनु राशि में अपना राशि परिवर्तन करेंगे। हालांकि धनु राशि 7 तारीख को धनु राशि में जाएंगे, तो धनु राशि में क्या फल देंगे उस बारे में हम बात नहीं कर रहे, लेकिन वृश्चिक राशि में वक्री होंगे और मार्गी होंगे, वृश्चिक राशि में जो राशि परिवर्तन होगा इस बारे में हम बात कर रहे हैं। मतलब 28 दिसंबर से लेकर के 7 जनवरी तक के बारे में हम बात कर रहे हैं। 7 जनवरी के बाद धनु राशि में क्या होगा उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, ठीक है। और इसमें दोनों बातें आ रही हैं, वृश्चिक राशि में वक्री भी है बुध महाराज और वृश्चिक राशि में ही मार्गी भी है, क्योंकि छोटा सा पीरियड है ना, 28 दिसंबर से लेकर के 7 जनवरी बहुत छोटा सा पीरियड है। तो इस पीरियड में वक्री भी हो जाएंगे, उसी पीरियड में मार्गी भी हो जाएंगे। इस वजह से इन दोनों सामान्यतः मैं इसके लिए अलग अलग वीडियोस बनाता हूं, लेकिन चूंकि छोटा सा पीरियड है इसके लिए दोनों ही बातों को मैं एक ही वीडियो में डाल रहा हूं और दोनों का ही राशिफल मैंने एनालिसिस किया, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं। इस बात को आप जरूर याद रखिए, जरूर ध्यान रखिए कि जो राशिफल होते हैं ग्रह के गोचर की गणनाओं पर आधारित होते हैं। इस वजह से आपको ये चाहिए कि आप अपनी कुंडली का अच्छे से विवेचन करवाएं। यदि आप कुछ बड़ा सोच रहे हैं, कुछ पर्सनल सोच रहे हैं, कुछ सटीक सोच रहे हैं, राशि परिवर्तन या राशिफल के वीडियोस बहुत सटीक नहीं होते। हालांकि भगवान की कृपा है, भगवान को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपको धन्यवाद इसलिए क्योंकि आप मुझे बताते हैं कि मेरे जो साप्ताहिक राशिफल है, जो दैनिक राशिफल है या जो भी दूसरे राशिफल है, आपके ऊपर 100% सटीक बैठे। हाँ, ये वैसे तो आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, लेकिन चूंकि आप सब समझ सकते हैं कि लगभग 10 लाख भी एस्ट्रोलॉजी जो है फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कूल जोश, यूट्यूब पर मिला जुला करके 10 लाख समथिंग हमारा फैमिली है। अब 10 लाख में से मान के चलो 1 लाख जो दर्शक है वो रोज कमेंट भी करते हैं, है ना, तो भी उन सारे कमेंट्स को पढ़ना तो मुश्किल होता है, लेकिन कुछ कमेंट्स जो हैं वो निकाल लेते हैं और उनको इंस्टाग्राम पर एक जगह हाईलाइट की एक जगह है, उस जगह पर जाकर के वो रख देते हैं। तो आप चाहें तो वहां जाकर के देख सकते हो सारे अच्छे कमेंट्स। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे बताते हैं कि आपके ऊपर ये राशिफल सटीक बैठा, और भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि देखो क्या होता है ना, मैं हमेशा ये कहता हूं कि मेहनत तो खैर जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन किस्मत, भाग्य जो है वो प्रभु देते हैं। भाग्य जो है वो आपका बना हुआ रहता है, भाग्य भगवत कृपा से आता है, भाग्य गुरु कृपा से आता है। तो मैं ये कहूंगा कि आप मेहनत करते रहिए, हर किसी को कहूंगा कि मेहनत करते रहिए। मेहनत नहीं करेंगे तब तो भाग्य भी साथ नहीं देगा, लेकिन मेहनत करेंगे तो पता नहीं कब आपका भाग्य साथ दे दे, कब भगवत कृपा आपके ऊपर हो जाए, कब गुरु कृपा आपके ऊपर हो जाए, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और मेष राशि के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए मैं कहूंगा कि भाई देखिए, वैसे तो
बुध महाराज के लिए मेष राशि शत्रु राशि है, तो यहाँ पर भाग दौड़ की स्थितियां ज्यादा बनेंगी। हाँ जी, भाग दौड़ ज्यादा बनेगी, मेहनत ज्यादा बनेगी, वर्किंग लोड, वर्किंग प्रेशर ज्यादा बने, ऐसी स्थितियां भी मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। तो एक बात ये हो गई। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। आप ना, प्रॉब्लम यह है कि आप हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे। हाँ, इस समय आप हेल्थ का ध्यान न रखें, ऐसी स्थिति मुझे आपके साथ बनती हुई नजर आती है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपके साथ पॉलिटिक्स हो सकती है। पॉलिटिक्स हो सकती का मतलब ये कि आप यदि नौकरी में हैं तो ऑफिस पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं ना, टांग खिंचाई, हाँ, या इधर की बात उधर, आपकी बात आपने कुछ किया नहीं किया, या मन की बात किसी से शेयर की तो इधर की बात उधर जाके लग गई। हाँ, तो ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। इस बात पर जरूर गौर कीजिए, इस बात पर जरूर ध्यान दीजिए। मैं आपसे ये बात, ये चीज जरूर कहूंगा, है ना। तो पॉलिटिक्स हो सकती है, ठीक है। तो कहाँ क्या, दीवारों की भी आंखें होती, दीवारों के भी कान होते हैं, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। मेष राशि, मेष राशि के बाद में वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि धन में वृद्धि के योग है। धन में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी। देखिए, आप जो भी कार्य करते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं, आप प्रोफेशनल हैं, जो भी आप कार्य करते हैं, उन कार्यों में आपका उन्नति करना, आपका आगे बढ़ना मुझे यहाँ पर दिखता है। आपको नहीं, यहाँ पर आपके पार्टनर से लाभ मिलेगा। आपके जो बिजनेस पार्टनर है, आपके जो लाइफ पार्टनर है, उनसे भी आपको लाभ मिले, ऐसे योग मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है। विवाह तय होगा यदि आप विवाह के इच्छुक हैं, विवाह के लायक हैं। यदि आप, आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक, विवाह के लायक है, तो उनका विवाह तय हो सकता है। या फिर मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग किसी प्रकार का आपके घर परिवार में हो सकता है, जिसमें अपने रिश्तेदारों से मिलना जुलना हो, गेट टुगेदर हो, पुराने दोस्तों से मिलना जुलना हो, पुराने लोगों से मिलना जुलना हो। मतलब यहाँ पर जो है मिलने जुलने के योग मुझे बहुत अच्छे बनते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल गेट टुगेदर, सोशल सर्कल का वापस से मिलना, तो इस विषय में ये वक्त बहुत अच्छा मुझे आपके लिए दिखता है। मैं तो ये कहूँगा कि बहुत अच्छा समय है वृषभ राशि वालों के लिए। भरपूर लाभ उठाइए, भरपूर फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए। मेहनत तो करना ही है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि मेहनत किए बिना तो कुछ मिलता नहीं है। मेहनत तो करना ही है, लेकिन मेहनत कीजिए, आपको उसके फल भी जरूर से देखने को मिल जाएंगे। मैं आपसे ये बात बिल्कुल कह रहा हूँ। इस समय आप जो भी मेहनत करेंगे उसका फल आपको जरूर से देखने को मिल जाएगा। हाँ, चलिए, वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि पारिवारिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा रहेगा। हाँ जी, मिथुन राशि वालों, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। अच्छा, मिथुन राशि बुध महाराज की राशि है। हाँ, तो बुध महाराज के लिए, मतलब बुध महाराज मिथुन राशि के लिए यहाँ पर पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छा समय लाए हैं। अच्छा, आप जो बोलेंगे, जो बताएंगे, उसको माना जाएगा। तो इस समय आप, यदि कोई पहले से कोई ऐसा काम था जो आपने रोक करके रखा था, कोई ऐसा काम था जो आप करना चाह रहे थे, कोई ऐसा काम था जो आपने पहले से सोच करके रखा था, और किसी से बात करना है, किसी को अपनी योजना बताना है ना। जैसे होता ना कई बार परिवार में, मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते, सर पैतृक संपत्ति के इच्छुक है, परिवार में बात करें क्या। हाँ, तो ऐसी कुछ स्थिति है। या फिर कोई किसी प्रकार का कोर्ट केस लिटिगेशन है जिसमें आपको व्यवहार करना है, मतलब कम्युनिकेशन करना है। आपको बोलना है, या लिख करके देना है, या किसी के द्वारा किसी तक कोई बात पहुंचाना है, या अपनी बात मनवाना है ना। तो इस दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है। हाँ जी, बहुत अच्छा समय, इसका जरूर से लाभ उठाइए। हालांकि स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने हेल्थ का ध्यान आपको जरूर रखना पड़ेगा। हाँ, हेल्थ का ध्यान आप नहीं रखेंगे, स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है, स्वास्थ्य आपको तंग कर सकता है, स्वास्थ्य परेशान कर सकता है, जिसका ध्यान आप ना रखें, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो इस बात पर गौर करिए, इस बात पर ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य, हालांकि खर्चे ज्यादा हों, ये भी हो सकता है, लेकिन इनकम होती रहेगी, आय होती रहेगी, आय का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से इनकम होती रहेगी। लेकिन बस ये है कि कोई जैसे भावनाओं में आकर के किसी को पैसे ज्यादा दे दिया, उधार दे दिया तो गया, तो इस बात का जरूर से ध्यान रखिएगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि मन ना ज्यादा चंचल होगा, मतलब मन एक जगह एकाग्र ना हो, इधर कर लूं, इधर कर लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं। यदि आप स्टूडेंट है तो ऐसा हो सकता है, या फिर हो सकता है अपोजिट जेंडर में आपका मन ज्यादा लगे, या चलो अपोजिट जेंडर में ना लगे,
तो हो सकता है कुछ दूसरे दूसरे कर्मों में या दूसरी चीज़ों में मन ज़्यादा लगे, है ना। तो अपनी उम्र के हिसाब से आप इसको देखिए। आप यंग है, आप स्कूल में कॉलेजेस में, तो अपोजिट जेंडर में लग सकता है आप अच्छे वरिष्ठ हैं, है ना। तो हो सकता है आपका मन जहाँ लगना चाहिए, जो आपका लक्ष्य है उसमें ना लगते हुए कहीं और लगे, जो कि आपको डाउन करे। तो ऐसे योग मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं कर्क राशि वालों के लिए, तो इसका ध्यान रखिएगा। मन में दुविधा हो सकती है, मन थोड़ा सा तंग हो सकता है, थोड़ा सा परेशान हो सकता है, इस बात का भी ध्यान रखिए। हालांकि प्रैक्टिकली जो भी हो, प्रैक्टिकली आपके साथ चीजें अच्छी होंगी। मतलब जैसे मैंने कहा ना कि मन दुविधा में हो, मन कहीं और लगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपको हार मिलेगी आपके काम में। जैसे होता है ना कई बार कि आप स्टूडेंट हैं, है ना, तो आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और आपकी एग्जाम है कल, और आज आपका मन नहीं लग रहा है, ठीक है, लेकिन आप फिर भी मेहनत करके अपना मन लगाते हैं, तो कल की एग्जाम आपकी अच्छी चली जाएगी। मैं ये कह सकता हूँ, मेहनत करना है, कर्म करना है, लेकिन एग्जाम आपकी अच्छी चली जाएगी। कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिकली नुकसान नहीं होगा कर्म करते हैं तो, है ना। इस बात का ध्यान रखिए, कोई चिंता की बात नहीं है। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि नौकरी लगने के योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ जी, नौकरी के योग हैं, भाग दौड़ बनी रहेगी, बढ़ती रहेगी, लेकिन जो जो आपको उसके बदले में मिलेगा वो भी आपको खुश करता रहेगा। तो नौकरी के योग है, बिजनेस अच्छा चलेगा, प्रोफेशन अच्छा चलेगा। स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो यहाँ पर ठीक हो जाएगा। हाँ जी, स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो यहाँ पर ठीक हो जाएगा, ये भी मैं आपसे कह सकता हूँ। और भौतिक सुख सुविधाओं में खर्चे हो सकते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आय भी होती रहेगी, इनकम भी होती रहेगी। तो खरीदारी हो सकती है, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, एयर कंडीशनर खरीद रहे हैं। कई लोग ठंड में एयर कंडीशनर खरीदते हैं, सर सस्ता मिल जाता है फ्रीज खरीदते हैं, रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं, सस्ता मिल जाता है। गाड़ी खरीदते हैं कभी। तो जो भी यहाँ पर खरीदारी के योग मुझे आपके लिए सिंह राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। अच्छा समय है सिंह राशि। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए भी एक बात मैं वही दोहराने वाला हूं जो सिंह राशि के लिए कही थी, कि भाग दौड़ ज्यादा बनेगी। हाँ जी, भाग दौड़ ज्यादा बनेगी, भाग दौड़ ज्यादा लगेगी, परिश्रम ज्यादा लगेगा, मेहनत ज्यादा लगेगी। हाँ, तो ये एक बात जरूर मुझे आपके लिए दिखती है, लेकिन मैं ये भी जरूर आपसे कह सकता हूं कि आप जो भागेंगे, दौड़ेंगे, मेहनत करेंगे, इसमें आपको लाभ भी मिलेगा। हाँ, आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा तंग हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन आपको लाभ भी उसका मिल रहा है, ये भी मैं आपसे कहूंगा। तो अच्छा समय है, अच्छा समय है। मेहनत कीजिए, भागिए, दौड़िए, प्रेशर आ रहा है, वर्किंग लोड आ रहा है, तनाव आ रहा है, दबाव आ रहा है, आने दीजिए। लेकिन जब आप उस तनाव, दबाव और प्रेशर से निकल करके सफलता हासिल करेंगे तो आप कहेंगे वाह जी वाह, बहुत मतलब खुद पे गर्व होता है। जब जब हम परेशान होते हैं और जब हमें सफलता मिल जाती है तो खुद पे गर्व होता है ना। तो कन्या राशि वालों के लिए कुछ ऐसा पीरियड है, गर्व करवाने वाला पीरियड है। कुछ कुछ अच्छा, जब हम मेहनत करते हैं, भागदौड़ करते हैं और हमें जब सफलता हासिल होती है तो हम बहुत कुछ सीखते हैं उस मेहनत से। हाँ, तो ये सिखाने का पीरियड भी है, ये गर्व करवाने का पीरियड भी है, ये आपको तपाने का पीरियड भी है, और तब करके असली सोना, शुद्ध सोना बनाने का पीरियड भी है। तो अच्छा समय है, इस समय का भरपूर लाभ उठाइए कन्या राशि वालों, आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। अच्छा समय, फायदा उठाइए इसका। कन्या राशि। कन्या राशि के बाद में तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई सफलता के योग हैं। तुला राशि शुक्र महाराज की राशि है, और शुक्र महाराज धन भाव के स्वामी, धन के देवता कहे जाते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं के देवता कहे जाते हैं, माता लक्ष्मी के साक्षात प्रतीक शुक्र महाराज माने जाते हैं, कहे जाते हैं। तो आपके लिए मैं यहाँ पर ये कहूंगा, तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपके धन में, आपके आपके आय में, आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होती हुई मुझे नजर आती है। और ये बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है कि आप जो सोचें उसे आप परफेक्टली कर पाए। हाँ जी, जो सोचें परफेक्टली उसे आप कर पाए, ऐसे योग, ऐसी स्थिति मुझे आपके लिए, आपके साथ बनती हुई नजर आती है। तो बिल्कुल आप तैयार रहिए, मेहनत कीजिए। हाँ, मेहनत तो करना ही है, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। अच्छा, उन्नति के योग भी, मतलब यदि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और कोई एग्जाम देना चाहते हैं, एग्जाम दे रहे हैं, है ना, एग्जाम के लिए कहीं आप परेशान हो रहे थे किसी प्रकार की
कि वो नहीं दे पा रहे थे। जैसे कई कई बार होता है आईलेट्स की एग्जाम होती है, बाहर विदेश में जाने की एग्जाम होती है, या जैसे सीए की एग्जाम होती है। कुछ एग्जाम्स अपने मन पर भी निर्भर करती है कि भाई इस समय हम दे सकते हैं, ऐसी भी एग्जाम्स होती हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छा मौका मिलेगा वो एग्जाम देने का, और उसमें आप उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे। हालांकि सिर्फ इन एग्जाम्स की बात नहीं है, यदि आप स्कूल कॉलेज की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी इस बीच में दे रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता देखने को मिल जाएगी, है ना। तुला राशि, तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि की बात करते हैं। भाई देखो, वृश्चिक राशि में ही बुध महाराज क्या हो रहे हैं, अभी तो वक्री हो रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन वक्री प्रवेश कर रहे हैं, और इसी राशि में फिर मार्गी भी होंगे, फिर इसी राशि से आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहां पर धन, आय, इनकम, पैसे के दृष्टिकोण से लाभ करवाएंगे। हाँ जी, आपके कैरियर के दृष्टिकोण से लाभ करवाएंगे, नौकरी के दृष्टिकोण से लाभ करवाएंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मैं आपसे ये जरूर कहूंगा, हेल्थ का ध्यान रखिए। अन्यथा मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल आपके उन्नति के योग है, आगे बढ़ने के योग है, और सफलता पाने के योग है। तो अच्छा समय है। यदि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो चाहे नौकरी, चाहे व्यवसाय, चाहे प्रोफेशन, चाहे पढ़ाई लिखाई, यहां तक कि चाहे पारिवारिक स्थिति, सारे ही दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों के लिए समय अच्छा है, मजबूत है, फायदे करवाने वाला है। हाँ, आगे बढ़िए, मेहनत करिए, सफल बनिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य देखिए, सबसे पहली चीज है स्वास्थ्य। हेल्थ अच्छी रहेगी तो फिर हो सकता है कि हेल्थ अच्छी रखने के लिए इस समय कोई काम ना किया जाए, आराम की जाए, है ना, या दूसरे काम टाल दिए जाए, वो भी चलेगा, चलेगा। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आने वाले पीरियड में भी काम कर लेंगे। स्वास्थ्य को प्रायोरिटी देना चाहिए। चलिए, वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि उन्नति के योग हैं, सफलता के योग हैं। बुध महाराज जो हैं वो वृश्चिक राशि में वक्री जरूर हो रहे हैं, लेकिन धनु राशि जो कि गुरु महाराज की राशि है उसमें उसके लिए उन्नति करवाने के लिए आ रहे हैं। हालांकि स्थानांतरण भी करवा सकते हैं, यात्राओं के योग भी बना सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह में जाना। हाँ, एक जगह से दूसरी जगह जाना, स्थानांतरण होना, आप जो यात्राएं कर रहे हैं या जो जिन चीजों के लिए स्थानांतरण हो रहा है उनमें लाभ मिलना, ऐसा योग भी मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। हाँ, तो ये एक अच्छी बात है। और खासतौर पर पढ़ाई में सफलता मुझे यहाँ पर दिखती है। हाँ जी, पढ़ाई में सफलता मतलब भाई ऑब्वियसली यदि कहीं आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, देने वाले हैं, तो या किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या कोई इंस्टीट्यूट कोचिंग ढूंढ रहे हैं, या दाखिला लेना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इन दृष्टिकोण से धनु राशि वालों के लिए यह वक्त अच्छा है, सफलताकारी वक्त है, अच्छा वक्त है, फायदा उठाइए। चलिए, धनु राशि, धनु के बाद में मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई देखो, एक बात कहने वाला हूं, भाग्य वृद्धि, एक शब्द भाग्य वृद्धि। हाँ, भाग्य वृद्धि होगी। भाग्य वृद्धि होगी का मतलब मैं हमेशा ये समझाता हूं कि जो भी कार्य आप करते हैं, जिसके लिए आप लंबे समय से लगे हुए हैं, जिसके लिए आप काबिल हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का फल इजीली मिल जाए, उस काबिलियत का को सफलता इजीली मिल जाए, मैं ये कहता हूं। तो अब आप विवाह के इच्छुक, विवाह के लायक तो विवाह तय हो जाए, आप नौकरी लगने के इच्छुक, नौकरी के लायक है तो नौकरी लग जाए, आप बिजनेस कर रहे हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, वो हो जाए, संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो उस विषय में खुशखबर मिल जाए, जो भी स्वास्थ्य को ठीक करना चाह रहे हैं, लंबे समय से नहीं हो रहा था, आप स्वास्थ्य ठीक हो जाए, तो जो कार्य आप करना चाह रहे हैं उन कार्यों में आपको लाभ मिल जाए, इसे कहते हैं भाग्य वृद्धि। और आसानी से लाभ मिल जाए, बिल्कुल आसानी से, ऐसा लगे किसी ने हमको धकाया और हमको यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया पॉजिटिवली, और हमें कोई दिक्कत नहीं गई, है ना, तो इसको बोलते हैं भाग्य वृद्धि। वो आपका मुझे यहाँ पर दिखता है। अच्छा सर, भाग्य वृद्धि, भाग्य वृद्धि मकर राशि के लिए है। मकर के बाद में कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि कार्य की चिंता मन में सताएगी। हाँ जी, मन चिंतित रह सकता है, मन तनाव में रह सकता है, ये एक बात जरूर है, इसका ध्यान रखिए। हाँ, वाद विवाद की स्थितियां निर्मित हो सकती है, ये भी एक बात है, इसका भी ध्यान रखिए।
मतभेद आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, ये भी एक बात है, इसका भी ध्यान रखिए। अब वाद विवाद किससे हो रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए कि भाई पति पत्नी वाद विवाद हो रहे हैं, माता पिता से वाद विवाद हो रहे हैं, बच्चों से वाद विवाद हो रहा है, तो भाई ऑब्वियसली अच्छी बात नहीं है। लेकिन कोई आपके धर्म को गलत कह रहा है, आपके कामकाज को गलत कह रहा है, आपके देश को गलत कह रहा है, अब वहां पर भी वाद विवाद नहीं करेंगे तो फिर क्या ही मतलब है ना। तो कहाँ हो रहा है इस बात का ध्यान रखिए, और यदि कोई ऐसी स्थिति बनती है तो कानूनी तौर पर चलें, वो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बेहतर है। ठीक है। बाकी बाकी मेहनत कीजिए, थोड़ा सा ये समय आपको कठिन महसूस हो सकता है, लेकिन मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल आपको जरूर से पॉजिटिव आने वाले पीरियड में मिल जाएगा। कुंभ राशि, कुंभ के बाद में फाइनली मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए तो यही कहूंगा कि जो मकर राशि वालों के लिए कहा था कि भाग्य उदय, भाग्य वृद्धि। भाग्य वृद्धि का मतलब यही होता है आप जो भी कार्य कर रहे हो उसमें आपको आसानी से पॉजिटिवली सफलता मिल जाए, हाँ उसमें सक्सेस मिल जाए। स्वास्थ्य ठीक करना चाहते हैं, आसानी से स्वास्थ्य ठीक हो जाए। नौकरी लगना चाहते हैं, बिजनेस सेटल करना चाहते हैं, बिजनेस में प्रोग्रेस चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई में अच्छी सफलता चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, संतान प्राप्ति के लिए कुछ ट्राई कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं या जो भी आप करना चाहते हैं उसमें भाग्य आपका साथ दे दे, किसी को भाग्य वृद्धि कहते हैं। तो भाग्य वृद्धि आपकी मीन राशि वालों के लिए भी और मकर राशि वालों के लिए भी होने वाली है। हाँ, तो अच्छा समय है मीन राशि वालों के लिए भी। यहां पर मैंने राशिफल बताया मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर आपने समझा और जाना। मुझे विश्वास है कि आपके बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो मुझे बताइएगा जरूर कि पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज में, तब तक के लिए आज मैं आपसे विदा चाहूंगा। जय श्री सीताराम।